अस्सलाम वालेकुम। अदबी नावल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आज एक नई कहानी के साथ हाज़िर हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की नई तहरीर की तरफ, जिसका उन्वान है कुछ तुम दागदार कुछ हम गुनाहगार, जिसकी लिखारी हैं कैनात ज़हरा। ले जाओ ना मुझे यहाँ से, इस अंधेरी रात में नीली चादर के साए तले, जिस पर सफ़ेद मोतियों की तरह तारे चमक रहे थे। शहर की पुररौनक जगह, जहाँ हर तरफ गहमा गहमी बरपा थी। वहाँ एक कदीम घर, जहाँ हर कोई अपनी ही धुन में मगन था। वहाँ एक कमरे में क़यामत बरपा थी। एक लड़की जिसने सुर्ख रंग का सस्ता सा सिल्क का जोड़ा ज़ेब तन किया हुआ था, जिस पर हरे रंग का दुपट्टा कंधे से फिसलते हुए नीचे ज़मीन पर गिर रहा था। उसकी गोल और बड़ी आँखों से आंसुओं से तर थी। बार बार वो चीख चीख कर यही कह रही थी, ले जाओ मुझे यहाँ से, मर जाऊंगी मैं यहाँ। उसके सामने बैठा शख्स बेड के किनारे हाथों में सर दिए बैठा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सर उठाकर उसको देखता। वो कहाँ आ गया था और क्यों, और आखिर उसने यहाँ उसके आने की वजह क्या थी? किस सबब वो यहाँ आया था? कौन उसको यहाँ लेकर आया था? सब सवाल उसके जहन में कहीं खो से गए थे। अब सिर्फ एक ही सवाल था जो उसके जहन में गर्दिश कर रहा था, और वो था सामने खड़ी रोती मिन्नतें करती हुई ये बेबस लड़की कौन थी ये, और वो यहाँ क्यों आ गया था? देखो देखो, मैं हर चीज़ की माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस यहाँ से ले जाओ। वो अब उसके कदमों में गिर चुकी थी। इस कमरे की दरो दीवार यहाँ गुजरी बहुत सी दास्तानों को चीख चीख कर बयान कर रही थी। बंद खिड़की से भी बाहर के शोर की आवाज़ें अंदर बाखूबी सुनाई दी जा सकती थीं, लेकिन बाहर के शोर उसके दिमाग तक नहीं पहुँच रहा था। उसके जहन में एक और ही शोर बरपा था। देखो, मैं तुमसे हर गुज़रे वक़्त की माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं नहीं जानती तुम यहाँ क्यों कैसे आए, लेकिन तुम्हें अल्लाह ने भेजा है। वो अब उसके सामने हाथ जोड़े वैसे ही घुटनों के बल बैठी उससे अपने ना करदा गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। मुझे तुम्हारी खामोशी डरा रही है। वो उसके दोनों हाथों को पकड़ना चाहती थी, लेकिन ये डर था कि कहीं उसके उसके हाथ झटक दिए तो, अगर उसे छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी, किससे मदद मांगेगी? क्या किस्मत उस पर इतनी मेहरबान थी कि आज वो उसके सामने यूं बैठा था। एक खूबसूरत 25 साला लड़की उसके कदमों में बैठी उससे मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन क्या वो इतना संग दिल हो गया था कि वो उसे नज़रअंदाज कर रहा था? नहीं, वो भी किस्मत के खेल पर हैरान था। वो कहाँ से कहाँ आ गया था और क्या से क्या हो गया था? बाहर से शोर की आवाज़ें अब भी वैसे ही आ रही थीं। देखो, मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, मेरा यकीन कर। अभी वो कुछ और कहती, उसने सामने वाले को सर उठाते हुए देखा। जहाँ पहले दुख, फिर तकलीफ़ और अब गुस्सा था, एक तूफ़ान था जो उसकी आंखों में समा बांध चुका था। बस कर दो, बस कर दो सारा, एक लफ्ज़ अपने मुंह से मज़ीद नहीं निकालना। सारा एकदम पीछे होकर रह गई थी। वो उसके गुस्से की आदी तो नहीं थी, वो तो एक की 100 सुनाने वाली थी, लेकिन आज आज वो एक कदम पीछे हो गई थी। उसने अपनी आखिरी उम्मीद को
जब वहाँ से उठते देखा तो उसका दिल बाहर को आने लगा। नहीं, तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़कर जा सकते, ऐसे नहीं, रुक जाओ, खुदा के वास्ते रुक जाओ। वो चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला इस कमरे के दरवाजे को ठक की आवाज़ से बंद करता। उसकी सारी आवाज़ें यही दबा गया था। क्या हुआ? लड़की पसंद नहीं आई? सोफे पर बैठी एक उम्र रसीदा खातून चेहरे पर गहरा मेकअप लगाए टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी। वो सर झुकाए उस औरत के सामने बैठा था। उसके सामने बैठी औरत गुनाहों की दलदल में फंसी हुई थी, लेकिन आज वो कहाँ गया था? वो एक जिस्म फरोशी के अड्डे पर था। मुकद्दर लाया था या नियत? लेकिन जो भी था, आज वो भी एक गुनाहगार मर्द बन गया था। क्या रेट होगा उसका? ज़बान साथ नहीं दे रही थी, सर उठाया नहीं जा रहा था। वो सर उठा भी कैसे सकता था? उसे तो इसी वक्त मर जाना चाहिए था। एक गैरतमंद मर्द को तो जिंदा जला लेना चाहिए था खुद को। इतनी पसंद आ गई है, कितनी रातों का। सामने बैठी औरत का कहका वो सुन सकता था, लेकिन उसके अल्फाज वो कहीं खंजर की तरह दिल में प्रविष्ट हो रहे थे। खरीदना चाहता हूँ उसे। इसने ये तो हरगिज़ नहीं सोचा था वो ऐसा करेगा। देखो मियाँ, इस तरह हम बेचते नहीं हैं लड़कियाँ। उसने सख्ती से अपने हाथ की मुट्ठियाँ बंद की। बेबसी थी जो उसे अंदर ही अंदर मार रही थी। लेकिन मैं ख़रीदना चाहता हूँ। क्यों? कोई पुलिस वाले हो? नए मिशन पर निकले हो? ख़रीद कर हमारे खिलाफ बयान दिलाओगे? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ऊपर तक पहुँच है। वो औरत अब ज़ोरदार कहका लगाकर उठकर खड़ी हुई थी। जानता हूँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए ख़रीदना चाहता हूँ। जो शराइत लिखवाना चाहती हो लिखवा लो, कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे खिलाफ। अब वो हार मान रहा था एक औरत के सामने। अरे, तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये लड़की नहीं बेचेंगे। तुम कितना दोगे इसका? हमारा खर्च है, इस पर बहुत आया है। वो औरत शायद अब उसकी पेशकश सुनना चाहती थी। वो समझ गया था ये सब अब वो किस मुंह बोली कीमत के लिए कर रही है। वो दोनों इस कमरे में अकेली एक लड़की का सौदा कर रहे थे। मुंह मांगी कीमत। यही कहना था कि उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। उनके दरमियान कुछ शराइत तय हुई थी। इस मर्द ने इस लड़की को खरीद लिया था एक मुंह मांगी कीमत पर। अरे ओ जमीला, इस नई लड़की को ले आ। कुछ ही देर में वो उसके सामने आई थी, फिर से उसके सामने खड़ी थी। अब रो नहीं रही थी, अब मिन्नतें भी नहीं कर रही थी। अब वो जिंदा मर चुकी थी, वो कहीं दफन हो चुकी थी। इस इलाके से निकलते हुए वो उसके साथ किसी लाश की मानद थी। चलो जाओ। उसने उसे एक नज़र भर कर भी नहीं देखा था। गाड़ी में उसके साथ बैठी वो लड़की किसी कब्रिस्तान से उठाई हुई लाश की तरह लग रही थी। मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे किसी दाराल-अमान में छोड़ दो। मेरे सब्र को मत आजमाओ। जाओ, सब इंतज़ार कर रहे होंगे तुम्हारा। यहाँ कोई मुझे कबूल नहीं करेगा। तुम मुझे वहीं छोड़ देते। अब एक लफ्ज़ मज़ीद कहा तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। उसने उसके जबड़े गुस्से से सख्त होते देखे। वो रोना चाहती थी, उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन किस मुंह से माफ़ी मांगती? क्या वो उस काबिल रह गई थी
कि उससे माफ़ी मांग सके। जाओ, तुम नहीं आओगे? उसने डरते हुए सवाल किया। नहीं, उसका नहीं कहना था कि वो उसी लम्हे गाड़ी से उतरी थी और फिर खामोशी से वहाँ चली गई। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं आज अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ, उसने मैसेज पढ़ते हुए गुस्से से मोबाइल दीवार में दे मारा था। आज उन दोनों का बाहर मिलने का इरादा था, लेकिन आज भी वो अपनी नई बनी हुई दोस्त को उस पर अहमियत दे रही थी, और ये हमेशा से ऐसे ही होता आया था। वो अपने दोस्तों को उस पर तरजीह देती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था उसने कहा हो, नहीं अबान, तुम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, मैं तुम्हारी खातर सब कुछ छोड़ सकती हूँ, तुम्हें नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमेशा उसने यही कहा था, अबान, तुम मेरे लिए इतने ज़रूरी नहीं हो। ठीक है, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, तो आज मैं जहाँ मर्ज़ी जाऊँ, तुम्हें भी इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। अबान गुस्से में अपनी सारी चीज़ें उठाता, जिसमें वॉलेट और घड़ी शामिल थी, बाहर निकल चुका था। एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला अबान किस ज़हनी अज़ियत से गुज़र रहा था, सिर्फ वही जानता था। माँ बाप का इकलौता बेटा, और माँ बाप भी इतनी वरासत के साथ उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। सारा दिन उसका गुस्सा निकालने के लिए सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा, और आखिर उस जानब गाड़ी मोड़ दी जहाँ जाकर वो एक बद किरदार मर्द के सिवा कुछ नहीं बन सकता था। लेकिन उसके बाद किस्मत ने उसके साथ जो खेल खेला था, वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। सारा जिसकी वजह से वो यहाँ आया था, उसको यहीं पाकर उसकी ज़िंदगी थम सी गई थी। उसकी मनकुआ को जिस्म फरोशी के अड्डे पर जब उसके सामने पेश किया गया था, तो बस एक उस पर मौत वाक़या नहीं हुई थी, बाकी सब शायद उस पर गुज़रा था। यही कहना था कि उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। उनके दरमियान कुछ शराइत तय हुई थी। उस मर्द ने उस लड़की को ख़रीद लिया था, एक मुँह मांगी कीमत पर। अरे ओ जमीला, इस नई लड़की को ले आ। कुछ ही देर में वो उसके सामने आई थी, फिर उसके सामने खड़ी थी। अब रो नहीं रही थी, अब मिन्नतें भी नहीं कर रही थी। अब वो जिंदा मर चुकी थी, वो कहीं दफन हो चुकी थी। इस इलाके से निकलते हुए वो उसके साथ किसी लाश की मानत थी। चलो जाओ, उसने एक नज़र भर कर भी नहीं देखा था। गाड़ी में उसके साथ बैठी वो लड़की किसी कब्रिस्तान से उठाई हुई लाश की तरह लग रही थी। मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे किसी दर अल-अमान में छोड़ दो। मेरे सब्र को मत आजमाओ, जाओ, सब इंतज़ार कर रहे होंगे तुम्हारा। यहाँ कोई मुझे कबूल नहीं करेगा, तुम मुझे वहीं छोड़ देते। अब एक लफ्ज़ मज़ीद कहा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। उसने उसके जबड़े गुस्से से सख्त हो चुके थे। वो रोना चाहती थी, उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन किस मुंह से माफ़ी मांगती? क्या वो इस काबिल रह गई थी कि उससे माफ़ी मांग सके? जाओ, तुम नहीं आओगे? उसने डरते डरते सवाल किया। नहीं, उसका नहीं कहना था कि वो उसी लम्हे गाड़ी से उतरी और फिर खामोशी से वहाँ से चली गई। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं आज अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ, उसने मैसेज पढ़ते हुए गुस्से से मोबाइल दीवार में दे मारा था। आज उन दोनों का बाहर मिलने का इरादा था, लेकिन आज भी वो अपनी नई बनी हुई दोस्त को उस पर अहमियत दे रही थी।
और ये हमेशा से ऐसे ही होता आया था। वो अपने दोस्त को उस पर तरजीह देती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था उसने कहा हो, अबान तुम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ सकती हूँ, तुम्हें नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमेशा उसने यही कहा था, अबान तुम मेरे लिए इतने ज़रूरी नहीं हो। ठीक है, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, तो आज मैं जहाँ जाऊँ तुम्हें भी इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। अबान गुस्से में अपनी सारी चीज़ें उठाता, जिसमें वॉलेट और घड़ी शामिल थी, बाहर निकल चुका था। एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला अबान किस ज़हनी अज़ियत से गुज़रा था, सिर्फ वही जानता था। माँ बाप का इकलौता बेटा, और माँ बाप भी इतनी वरासत के साथ उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। सारा दिन उसका गुस्सा निकालने के लिए सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा और आखिर उस जानब गाड़ी मोड़ दी, जहाँ जाकर वो एक बदकिरदार मर्द के सिवा कुछ नहीं बन सकता था। लेकिन उसके बाद किस्मत ने उसके साथ जो खेल खेला था, वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। सारा जिसकी वजह से वो यहाँ आया था, उसको यही पाकर उसकी ज़िंदगी थम सी गई थी। उसी की मनकुवा को जिस्म फरोशी के अड्डे पर जब उसके सामने पेश किया गया था, तो बस उस पर मौत वाक़या नहीं हुई थी, बाकी शायद सब उस पर गुज़रा था।